गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, कि एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है, किसी को पता है? एरिथमिया, एरिथमिया बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी होता है। अरे भाई साहब, होता है, लेकिन एरिथमिया इज अ डिजीज। क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है कि जब तुम्हारे हार्ट का जो रिदम होता है, रिदम क्या होता है, बीट्स जो होते हैं, या जिसको तुम धड़कन कहते हो, है ना, जब वो अप डाउन या इरेगुलर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एरिथमिया कहते हैं। तो एरिथमिया क्या हुआ? बीमारी हुआ। क्या? और उसी बीमारी के अगेंस्ट जो हम डिजीज ड्रग यूज करते हैं, उसको हम एंटी एरिथमिया ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो उसी ड्रग का क्लासिफिकेशन है कि एंटी एरिथमिक कैटेगरी में, मतलब आपके हार्ट का बीट अगर अप डाउन हो या इरेगुलर हो, तो उस कंडीशन में आप कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हो, तो उसको क्लास के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लास है आपका क्लास 1 है, जिसमें आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर आता है। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर में आपके ये सारे ड्रग्स आते हैं: क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, फेनिटोइन सोडियम और लोरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। ये सारे ड्रग्स आपके आते हैं क्लास 1 में। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 में आते हैं आपके बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आपके आएंगे प्रोप्रानोलोल और स्मोलोलोल और एसीब्यूटोलोल। ठीक है, ये हो गया आपके क्लास 2 में। उसके बाद आप क्या है, मतलब कॉमनली याद रख सकता है, जिसमें भी आपके लोल लग रहे हैं पीछे, वो आपके क्लास 2 के ड्रग आ जाएगा। ठीक है, क्लास 3 की बात करो तो इसमें पोटासियम चैनल ब्लॉकर आता है। तो इसमें आप एमियोडेरोन और ड्रोनडेरोन, उसके बाद आपका हो गया इब्यूटिलाइड, और फिर आपका आ गया चौथा सोटेलोल, और उसके बाद हो गया आपका एमियोडेरोन। ठीक है, ये आपके ड्रग्स हो गए क्लास 3 के। उसके बाद क्लास 4 की बात करो तो उसमें आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आपका विरापामिल और आपका डिल्टीजैम आ गया। ठीक है, तो ये आपके एंटी एरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में इसको बांटा गया। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया, क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर को रखा गया, क्लास 3 में पोटासियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया, और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया। तो क्लास 1 के ड्रग में क्विनिडीन आ गया। तो आज क्विनिडीन सल्फेट और प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, क्विनिडीन सल्फेट। ठीक है, जो आपका क्लास 1 का ड्रग होता है, और किसके लिए यूज होता है, तो एरिथमिया के लिए यूज होता है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए। ठीक है, इट इज अ सिनकोना एल्केलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। ठीक है, ये आपका एल्केलॉइड होता है, जो कि सिनकोना एल्केलॉइड जिसको कहते हैं, सिनकोना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिनकोना ट्री से आया हुआ है, इसलिए हम इसको सिनकोना एल्केलॉइड कहते हैं, जिसका ये, जहां से ये आपका क्विनिडीन सल्फेट डिराइव हुआ है। तो किससे आया ये? सिनकोना ट्री जो है उसके बार्क, मतलब छाल से बना है क्या आपका क्विनिडीन सल्फेट। ठीक है, अब कहता है कि इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लास 1A एंटी एरिथमिक एजेंट। ठीक है, इसको आपने अभी पढ़ा कि क्लास 1A में आता है आपका एंटी एरिथमिक एजेंट। फिर आपका इट इज अवेलेबल एज सॉल्ट सच एज क्विनिडीन सल्फेट एंड क्विनिडीन बाइसल्फेट। कहता है कि ये आपका सॉल्ट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, एज अ क्विनिडीन सल्फेट के फॉर्म में और एज अ क्विनिडीन बाइसल्फेट के फॉर्म में मार्केट में ये आपको मिल जाएंगे। इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें हम, तो इसमें कार्बन आपको 20 होगा, हाइड्रोजन आपको 24, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन और H2O4 सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप इसमें अटैच होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर में आपको कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो आपको 20 होगी, हाइड्रोजन की आपकी जो होगी वो 24 होगी, 2 आपके नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होंगे, ऑक्सीजन के 2 ग्रुप अटैच होंगे, उसके बाद आपका H2SO4 अटैच रहेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका क्विनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके आईयूपीएसी का नेम की बात करें तो 5 इथाइल 1 एजा बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन 2YL 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन 4YL मिथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड, इसका आपका नोमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं कि क्विनिडीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है,
तो क्विनिडीन सल्फेट अकर्स एज व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल, ये आपका व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल, मतलब जैसे सुई होता है ना उस तरीके का ये क्रिस्टल होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में और फ्रीली सोल्यूबल होता है अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। अब है द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्विनिडीन सल्फेट इज स्टरलाइज्ड बाय क्लेविंग और फिल्ट्रेशन। अगर क्विनिडीन सल्फेट का आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज करेगा ना पड़ेगा, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो मेनली किसी भी चीज़ क्या किसके लिए होता है, प्यूरिफाई करने के लिए, है ना, कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो रहेगा उसको किल करने का काम होता है किसमें, स्टरलाइजेशन में, ठीक है। आप इसको स्टरलाइज करोगे, चाहे तो आप इसको ऑटोक्लेव का यूज करके कर लो या फिर आप इसको फिल्टर करके कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको स्टरलाइज कर सकते हो। अब आया इसमें जो क्विनिडीन हुआ, मार्केट में आपको कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन मिलेंगे जिसमें क्विनिडीन सल्फेट टैबलेट, ये एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बना है जिसका 200 mg है। अब इसके ब्रांड का नाम जैसे सेंडोज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको मार्केट में जाके ढूंढ सकते हैं। मार्केट फॉर्मुलेशन में अगर ढूंढोगे तो मार्केट में आपको ये टैबलेट, लिक्विड और सॉल्यूशन तीनों के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो ये जो आपको होगा, ये स्टोर करोगे इसको कहाँ पे, तो वेल क्लोज्ड कंटेनर, मतलब ये टाइट कंटेनर जिसमें एयर की एंट्री ना हो सके, ठीक है। और इसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर इसका इसको क्या स्टोर करना है, तो रूम टेम्परेचर पे आप 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें कि कौन कौन से ब्रांड नेम, जैसे कि दुकान में जाओगे अगर आपको चाहिए होगा क्विनिडीन सल्फेट, ठीक है। तो अब मान लो कि क्विनिडीन सल्फेट उसको नहीं समझ में आ रहा, मार्केट में ब्रांड नेम चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि नेटकार्डिन हमको दे दो, या फिर सेंडोज, या फिर क्विनालेन, इन तीनों में से आप किसी भी ब्रांड का ये खरीद सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है किसके लिए, क्विनिडीन सल्फेट के लिए, ठीक है। उसके बाद डोज की बात करें तो क्विनिडीन सल्फेट 100 से 100 से आप 200 mg इसको 3 टाइम ले सकते हो ओरली, ठीक है। रेयरली आप इसको 100 से 300 mg भी ले सकते हो बाय कहाँ से, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें कि कहाँ किस चीज़ में आपका क्विनिडीन सल्फेट यूज़ होगा, तो कहता है कि वेरी यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर डीपोलराइजेशन एंड फॉर प्रिवेंटिंग द recurrence of ventricular tachycardia from cardioversion of this arrhythmia। मेनली जो इसका है आपका वेंट्रिकल प्रीमेच्योर में या फिर आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो था आपका, उसमें उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। तो जो आपका ये था टैकीकार्डिया, ये रहा प्रीमेच्योर हार्ट बीट, मतलब कि मान लो कि जब आपका हार्ट बीट मिसिंग हो उस चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वेंट्रिकुलर एरिथमिया, मतलब ऐसा कंडीशन जब आपके हार्ट का जो चैम्बर, लोअर वाला चैम्बर है वो आपका बहुत फास्ट बीट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। किसको, मतलब इसको आप और इसको, दोनों को, इन तीनों कंडीशन में आप सल्फेट क्विनिडीन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या क्विनिडीन सल्फेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया सल्फेट क्विनिडीन का एग्जाम्पल। अब है आपका एक और ड्रग प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, तो प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आपका कहता है कि इट इज द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फ्रॉम अ प्रोकेनामाइड, कहता है कि ये जो है वो आपका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, इसका तो कहता है कि इट इज द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म ऑफ प्रोकेनामाइड। ये आपका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है जो कि किस फॉर्म में होता है, प्रोकेनामाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। कहता है इट इज द क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग। हाँ, तो ये बात तो आपने देखा अभी कि ये क्लास 1 का ड्रग है, ठीक है। कहता है कि इट इज एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ प्रोकेन, ये जो आपका है वो अमाइड डेरिवेटिव है किसका, प्रोकेन का, ठीक है। तो वहीं से ये बना प्रोकेनामाइड, मतलब अमाइड का डेरिवेटिव है, इसीलिए क्या हो गया ये अमाइड। और प्रोकेन किसका, अमीन किसका डेरिवेटिव है, तो प्रोकेन का, इसीलिए ये क्या हो गया प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें हम, तो ये आपका, इसमें आपका कार्बन 13 मिलेगा, हाइड्रोजन 22, एक आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है, उसके बाद नाइट्रोजन 3 ग्रुप और एक ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का है, ठीक है, जिसमें आपको कार्बन की वैल्यू, मतलब कि टोटल कार्बन मिलेंगे आपको 13,
हाइड्रोजन मिलेंगे आपको 22, ठीक है। एक क्लोरीन ग्रुप आपका अटैच होगा और उसके बाद आपका 3 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा। हाँ, कहाँ गया और यहाँ पे आपका एक और नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का। उसके बाद अगर इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का हम बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप इसको आईयूपीएसी नेम लिखोगे 4 अमीनो N2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल बेंजामाइड हाइड्रोक्लोराइड, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। उसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेनली जो ये होगा ये व्हाइट से लेके येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होगा क्रिस्टल फॉर्म में। ओडरलेस होगा, मतलब इसमें स्मेल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होगा। और एक्वस सॉल्यूशन में इसको स्टरलाइज कर लेंगे किसमें, ऑटोक्लेविंग या फिर फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको प्रोपेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आपको कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन तीनों के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आप इसको मार्केट में परचेज कर सकते हैं, इसको कैप्सूल के फॉर्म में भी, टैबलेट के फॉर्म में भी और इंजेक्शन के फॉर्म में भी, ठीक है। ये रहा आपका इंजेक्शन के फॉर्म वाला, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें कि कहाँ कैसे कहाँ पे इसको हम स्टोर करके रखेंगे कि ये स्टेबल रहे और इसको हम ये प्रॉपरली स्टेबल रहे, ठीक है। तो कहते हैं कि इसको स्टोर करना है आपको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, मतलब ऐसा कंटेनर में आपको इसको स्टोर करना है जहाँ से एयर भी अंदर ना जा सके। उसके बाद लाइट से इसको प्रोटेक्ट करना, मतलब कि लाइट के कॉन्टेक्ट में इसको नहीं लाना है। डोज की अगर हम बात करें तो फॉर एबोलिशन ऑफ अरिथमिया 0.5 1 ग्राम ओरल और इंट्रामस्कुलर फॉलोड बाय 0.5 mg से 0.25 से 0.5 ग्राम एवरी 2 आवर्स फॉर 500 mg इंट्रावेनस इंजेक्शन लोडिंग डोज। देखो सिंपली कहता है ये कि अगर आपको जैसे कि अरिथमिया के लिए लेना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 से लेके 1 mg आप इसको ओरली या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से ले सकते हो। और क्या कब, तो एवरी 2 आवर में। उसके बाद 500 mg आप इंट्रावेनस इंजेक्शन के से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि आपका जो मतलब एक तो हो जाएगा कि mg ऊपर से kg और आवर, ठीक है, मतलब कितने, एक तो आपका बॉडी वेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग का mg हो जाएगा और कितने टाइम के अंतराल में लेना है, इस चीज़ को ध्यान में रख के लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मेंटेनेंस डोज, इसका जो मेंटेनेंस जो डोज होता है, मतलब मेनली जो डोज होता है वो 0.5 ग्राम से एवरी 4-6 आवर, मतलब हर 4 से 6 घंटे में आप इसको 0.6 ग्राम के आसपास ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूज़ होगा किसमें, मैनेजमेंट ऑफ मायोटोनिया। मायोटोनिया एक कंडीशन होता है जिसमें आपका मसल जो होता है वो बहुत मतलब डिफिकल्टी से रिलैक्स फेज में जाता है, वो रिलैक्स होता ही नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मायोटोनिया। तो आप इस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमियाज इन एल्कोहल विड्रॉवल, ठीक है। जब जैसे कि अल्कोहल विड्रॉवल जिसको चल रहा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया, इसको आप वेंट्रिकुलर अरिथमिया में भी यूज कर सकते हो। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम आपको प्रोकेन, प्रोनेस्टाइल और प्रोकेनाविड, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम हो गए, ठीक है। तो आज हमने कार्डियोवास्कुलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्डियोवास्कुलर का एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने 2 ड्रग पढ़ा। एक आपका हो गया क्या, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, एक आपका हो गया क्विनिडीन सल्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे।